अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने ये पढ़ना है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस हमने पढ़नी है। जैसे कि ये सब किंगडम क्या है, यूमेटाज़ोआ है। ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और सिमेट्रिकल होते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था पीछे कि एसिमेट्रिक के बारे में पढ़ा था, मतलब उनकी कोई सिमेट्री नहीं होती। और इसमें ये क्या है कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं और इसमें यूमेटाज़ोआ आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसमें फाइलम इसका है प्लेटीहेल्मिन्थीस। इसमें आ जाते हैं फ्लैटवर्म्स आ जाते हैं। इनके हम पहले बॉडी देखते हैं, फ्लैटवर्म्स क्या होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीस में फ्लैटवर्म्स आते हैं। उसमें ये है, जैसे आपको ये डायग्राम नीचे नज़र आ रही है, प्लेटीहेल्मिन्थीस में फ्लैटवर्म है और उसकी ये क्या है, प्लेनेरिया आ रहा है। उसमें उसकी एग्जांपल में क्या आ रहा है, प्लेनेरिया। हम उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये क्या है, सॉफ्ट बॉडी है। इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है और ये डॉर्सल वेंट्रली कॉम्प्रेस्ड होते हैं। मतलब ये जो आप प्लेनेरिया के ऊपर देखिए डॉर्सल सरफेस मेंशन हुई है, मार्क हुई है, और नीचे क्या है, वेंट्रल सरफेस है। कि मतलब कि ये ऐसे हैं कि जैसे ये कॉम्प्रेस्ड हुए हुए हैं। अब जैसे इन्होंने आप अपनी राइट साइड पे देखें, ये जो मशीन है जिसको मैंने अभी जूम किया है, ये कंप्रेसर है। इसमें इन्होंने पेजेस रखे हुए हैं और उन्होंने क्या कर दिया, उसको कंप्रेस कर दिया। तो इसी तरह इन्होंने इसको कहा है कि वो डॉर्सल और वेंट्रल, मतलब ऊपर वाली और नीचे वाली साइड से क्या हुई है, कंप्रेस हो गई हुई है, बिल्कुल फ्लैट बॉडी है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फ्लैटवर्म्स कहा जाता है। उसके बाद हम इनके जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, सबसे पहले इनका हैबिटाट देखते हैं। हैबिटाट में क्या आते हैं कि कुछ स्पीशीज़ होती हैं वो फ्री लिविंग होती हैं और कुछ जो होती हैं वो वाटर में रहती हैं। जैसे कि अपनी ये जो हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं लेफ़्ट साइड पे देखें, रेड में ड्यूजेसिया प्लेनेरिया, मतलब वो प्लेनेरिया को बता रहा है। ड्यूजेसिया उसको उसने बताया कि वो क्या है, वो फ्री लिविंग है, मतलब वो मूव कर सकता है, प्लेनेरिया। उसके बाद हम देखते हैं अदर्स आर पैरासाइट, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स। कुछ क्या हैं, एंडोपैरासाइट्स हैं जो कि विद इन दी बॉडी रहते हैं। एंडो का मतलब होता है इन, सो दोज पैरासाइट्स दैट लिव विद इन द बॉडी। उसके बाद हम देखते हैं इसका टीनिया सोलियम, मतलब टैपवर्म। टैपवर्म क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर होता है, इंटेस्टाइन में होते हैं टैपवर्म। उसके बाद वो बता रहा है आपको लिवर फ्लू का बता रहा है, साथ में वो आपको उसका साइंटिफिक नेम भी मेंशन किए हुए हैं। ब्लड फ्लूक हैं। ये जितने भी हैं ये किस में आ रहे हैं, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप अपनी राइट साइड पे देखें तो बॉक्स में लिखा हुआ है आपको फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो दैट के जो नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट नहीं होते, मतलब वो फ्रीली सर्वाइव कर रहे होते हैं और फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, पैरासाइट है उसके नीचे लिखा हुआ है जैसे कि एक ये डिपेंडेंट होते हैं, किस पे डिपेंडेंट होते हैं, होस्ट पे होते हैं। इनको अपने सर्वाइवल के लिए किसकी ज़रूरत होती है, किसी दूसरे होस्ट की, लिविंग होस्ट की ज़रूरत होती है। वो होस्ट जिन पे इन्होंने सर्वाइव करना होता है पैरासाइट्स को। और पैरासाइट्स कॉमनली जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पैरासाइट्स आर मोस्ट कॉमन इन ट्रॉपिक्स, मतलब जो इक्वेटर के पास जो रीजन होता है, जैसे ये आपको सर्कल डायग्राम में आ रहा है, ट्रॉपिक्स लिखा हुआ है इक्वेटर के साथ, इस वाले रीजन में होते हैं पैरासाइट्स। इन रीजन्स में, ये ट्रॉपिक में जो भी कंट्रीज़ वगैरह आ रही होंगी, इनमें ज़्यादा पैरासाइट्स जो होंगे वो कॉमन होंगे। उसके बाद हमारे पास जनरल कैरेक्टर आ रहे हैं। इसकी बॉडी साइज़ हम देखते हैं। बॉडी साइज़ इसका क्या है, फ्यू मिलीमीटर्स है, मतलब 10 मिलीमीटर्स किसका होगा, प्लेनेरिया का। और ये कहाँ तक जाएगा, सेवरल मीटर्स तक, एज इन टेप फॉर्म। प्लेनेरिया 10 मिलीमीटर का होगा, और लेकिन जो टेप फॉर्म है वो आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिखाती हूँ उसकी कि वो उसकी लेंथ कितनी है, मतलब उसकी जो सेवरल मीटर्स होगी वो कई मीटर्स तक जाएगा, टेप फॉर्म बड़ा होगा। आगे हम इसमें सिमेट्री देखते हैं इसकी, ग्रेड बायलेट्रिया, जैसे कि हमने पहले पढ़ी थी ग्रेड बायलेट्रिया। इसमें हमारे पास दो सिमेट्री हैं। बायलेट्रिया मतलब बाय का मतलब टू और लेट्रिया का मतलब साइड्स, इसमें 2 साइड्स होंगी। फॉर एग्जांपल अब इस साइड पे आप देखें, जो राइट साइड आपकी ब्लू कलर का जो प्लेनेरिया बनाया हुआ उन्होंने उसको डिवीजन किया हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है प्लेन ऑफ डिवीजन। उन्होंने उसको ऐसे डिवाइड किया हुआ है कि वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ग्रेड रेडिएटा में, हम लोगों ने पढ़ा था कि वो जो ऐसे हमने उसको डिवाइड करना है प्लेन के ऊपर कि वो 2 में डिवाइड हो जाए, इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, ऐसे हो जाए कि वो एक दूसरे का क्या बन जाए, मिरर इमेज बन जाए। और आप देख रहे हैं
कि ब्लू वाले में नीचे रेड एरो के बाद जो 2 हाफ्स में उसने इक्वल डिवीजन किया है वो क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहे हैं, फिक्स हो रहे हैं। उसके बाद क्या होते हैं, ये ओनली अनसेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, जो जैसे हमारे पास वो है टेप फॉर्म है उसकी क्या होगी, सेगमेंटेड बॉडी होगी, लेकिन इसकी क्या है, अनसेगमेंटेड बॉडी है। उसके बाद हम देखते हैं जर्म लेयर, इनमें कितनी जर्म लेयर्स होती हैं, इनमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि एंडोडर्म और एक्टोडर्म वो 2 थी, मतलब डिप्लोब्लास्टिक, और ये क्या होंगे, ये होंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 लेयर्स, जर्म का मतलब होता है लेयर्स। पहले हमारे पास एक्टोडर्म आएगी, मीजोडर्म आएगी, और उसके बाद क्या आएगी, एंडोडर्म। जैसे कि आपको ये बता रहे हैं राइट साइड पे येलो कलर की क्या है, एंडोडर्म है इनर लेयर, मीजोडर्म है मिडल वाली लेयर, उसके बाद क्या है, एक्टोडर्म आउटर लेयर, ब्लैक जो कलर की मार्क हुई हुई है। बॉडी और सिलोम, बॉडी सिलोम का क्या मतलब होता है, कैविटी। ए सिलोमेट्स, मतलब ये क्या है, ए सिलोमेट्स हैं। जैसे कि आप इसमें इस स्क्रीन में देखें कि ये जो रेड कलर का है वो है हमारे पास मीजोडर्म है, सॉरी एक्टोडर्म है, और येलो वाला हमारे पास एंडोडर्म है। मतलब इसमें कोई भी कैविटी नहीं है, मीजोडर्मल सेल्स ने अपने आप को ऐसे अरेंज किया हुआ है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में, ये उनके बिटवीन कोई भी स्पेस नहीं है। सो इट्स मीन ए मीन नॉट सिलोमिट्स कैविटी, मतलब इसमें कोई कैविटी नहीं है, नो बॉडी कैविटी इज़ प्रेजेंट। उसके बाद हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है पर्पल कलर का, राइट साइड पे देखें इसकी डायग्राम में डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्या है, ब्रांचिंग सैक लाइक इन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि हमारे पास एक शॉपिंग बैग होता है, उसका एक ही मतलब ऊपर से उसका मुंह बना होता है कि हम उधर से ओपनिंग होती है उसकी, वहाँ से हम चीज़ें अंदर डालते हैं और वहाँ से चीज़ें हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो जैसे कि ये अब मैंने क्लोज़ करके दिखाया है, ये जो सर्कल है इसका, ये एक इसकी ओपनिंग है, यहाँ से अंदर ये टेक इन करेगा और बाहर भी यहाँ से रिमूव करेगा। तो इसका क्या होगा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ से सिर्फ एक ओपनिंग है। और ब्रांचिंग जैसे कि आप ये देख रहे हैं, उससे बाहर क्या निकल रही हैं, सब ब्रांचिंग निकल रही हैं, ब्रांचेस जो होती हैं वो निकल रही हैं। तो इसलिए इसको क्या कह दिया, ब्रांचिंग सैक लाइक। और सिंगल ओपनिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, इसकी ओपनिंग क्या है, सिंगल है। और एब्सेंट इन सम टेप फॉर्म, ये क्या कह रहा है कि इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेनेरिया में प्रेजेंट होगा, लेकिन टेप फॉर्म में क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो फीडिंग देखते हैं हम, इसकी फीडिंग है फ्री लिविंग एनिमल्स क्या करते हैं, स्मॉल एनिमल्स और डेड डिके एनिमल्स को खाते हैं। जैसे कि प्लेनेरिया की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि पहले है कि ये क्या है, फ्री लिविंग है, ये सेसाइल नहीं है, सेसाइल मतलब नॉन मोटाइल नहीं है, ये इट कैन मूव, ये मूव कर सकता है, ये फ्री लिविंग है। तो ये क्या करता है, स्मॉल एनिमल्स को खाता है, डेड और डिके एनिमल्स जो होते हैं उनको खाता है। और पैरासाइट्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, होस्ट से एब्जॉर्ब करते हैं ये। तो उसमें आ जाता है टेप फॉर्म, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में से टेप फॉर्म क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। तो ये इनका फीडिंग स्टाइल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी मोबिलिटी कैसी है, कैसे हाउ दे कैन मूव, ये कैसे मूव कर सकते हैं। फ्री लिविंग हैव सीलिया, वेंट्रल साइड्स हैंड्स आर मोटाइल, मतलब प्लेनेरिया क्या है, जैसे कि ब्लू में ऊपर अपनी राइट साइड पे फर्स्ट वाली डायग्राम देखें, ब्लू में उसके अंदर ब्लैक कलर का प्लेनेरिया आपको नज़र आ रहा होगा, उन्होंने नीचे कैप्शन दिया हुआ है मूविंग प्लेनेरिया। इसका मतलब यह है कि वो मूव कर रहा है, किस वजह से मूव कर रहा है, उसकी जो वेंट्रल साइड है उसके ऊपर क्या है, सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया किस चीज़ में हेल्प करते हैं, मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और पैरासाइट क्या होते हैं, वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो मूव नहीं करते, जैसे कि आपको सेकेंड डायग्राम में नीचे देखें राइट साइड पे कि टैप फॉर्म में क्या, इंटेस्टाइन में टैप फॉर्म है, वो वहाँ पे क्या है, अटैच हैं, रेस्ट्रिक्टेड हैं, वो वहाँ पे मूव नहीं कर सकते। उसके बाद इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम भी इनमें एब्सेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका कैसा होता है, ब्रांचिंग टिब्यूल्स एंडिंग इन बल्ब लाइक फ्लेम सेल्स। जैसे कि अब आप इसमें देख रहे हैं पर्पल कलर का प्लेनेरिया, उसकी साइड्स पे क्या है, रेड कलर की ब्रांचिंग हुई हुई है। अब इसने इसको, ये जो बल्ब लाइक आउटग्रोथ निकली हुई है, जो सब डिवीजन हुई है ब्रांचिंग की, उसने उसको क्या कह दिया, फ्लेम सेल है। क्यों फ्लेम सेल है, जैसे कि ये ब्लैक कलर में फ्लेम आपको नज़र आ रहा है, जब फ्लेम जलता है तो वो एक दूसरे के साथ मतलब
ऐसे एक दूसरे के साथ कह लें कि आपस में कोई चीज़ हम रगड़ रहे हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे कांटेक्ट करती हैं, ऐसे एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट में आते हैं कि वो जैसे फ्लेम आपस में मूव करते हैं, उसके जो शोले होते हैं वो मूव करते हैं। इसी तरह से वो बल्ब के जो अंदर वो करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, फ्लेम सेल कहते हैं। इसीलिए हमने उनको फ्लेम सेल कह दिया कि जैसे शोले में मूवमेंट हो रही होती है ना, इसी तरह बल्ब में मूवमेंट हो रही है। तो ये इसका क्या कहेगा कि ब्रांचिंग ट्यूब्स एंडिंग है और वो क्या है, बल्ब लाइक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लेम सेल्स। आगे से हम प्रोटोनेफ्रीडियम है इनका, ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं मार्क किया हुआ है, इनको किस उन्होंने क्या कह दिया, ये नेफ्रीडियोपोर्स हैं। उसके बाद इसका नर्वस सिस्टम देखते हैं, कहते हैं वेल डेवलप्ड है। नर्वस सिस्टम क्या है, वेल डेवलप्ड है। पीछे हमने पढ़ा था कि उनमें सिर्फ क्या थी कि जो पीछे वाले फाइलम है उसमें यह था कि उनमें सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे, लेकिन इनमें क्या है, एक नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है। नेटवर्क ऑफ नर्व्स हैं, गैंग्लिया है इसमें। अब आप इधर देखें इसके मतलब कैसे ये रेड सी लाइन हुई है, डेवलप्ड हुए हैं। ऊपर इन्होंने मार्क किया हुआ है सेरिब्रल गैंग्लिया ब्रेन में प्रेजेंट है, और नीचे उन्होंने नर्व्स को मार्क किया हुआ है। ऊपर क्या है, हमारे पास 2 आई स्पॉट हैं, तो वो वेल डेवलप्ड है। नेटवर्क ऑफ नर्व्स है हमारे पास और गैंग्लिया है। इंटीरियर एंड कंटेन्स सेंस ऑर्गन्स, जो इनके एंटीरियर एंड्स हैं, एंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाले, जो इनके अंदर वाले ऑर्गन्स हैं, एंड्स हैं, उनके पास क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। नर्वस सिस्टम क्या करता है कि सेंसेशन करता है, मतलब किसी भी चीज़ को सेंस करता है, कोई सिग्नल प्रोवाइड करता है। सो उसमें आ जाते हैं हमारे पास आई स्पॉट है, उसमें क्या है, कीमो रिसेप्टर्स आ जाते हैं, मतलब रिसेप्टर्स जो किसी चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। गैंग्लिया नीचे डायग्राम में बताया हुआ है। ऊपर के गैंग्लिया में क्या है, बॉक्स में कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ हैं, ठीक है, क्या है ये, सेल बॉडीज़ की कलेक्शन है। और नर्व क्या है, ये कलेक्शन ऑफ एक्सॉन है। ये येलो कलर में जो बनी हुई है, ये क्या है, सेल बॉडी है, मार्क किया हुआ है। इसके जो बाहर निकले हुए हैं टेंटेकल्स की तरह, इसको हम डेंड्राइट्स बोलेंगे। और ये जो आपको सेगमेंटेड नज़र आ रही है, ये क्या है, एक्सॉन्स। ये एक्सॉन्स को कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगी, नर्व्स बनेंगी। इस पूरी बॉडी को हम अगर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इनकी कलेक्शन करते हैं, तो फिर क्या बनेगी, सेल बॉडीज़ बनेंगी। उसके बाद हम देखते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन कैसी है, दोनों तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली और एसेक्सुअली। एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ये कि इनके पास क्या होती है, ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। रीजनरेशन क्या होती है कि कोई भी जानवर अपना अगर कोई पार्ट लॉस कर देता है तो वो दोबारा से उसको क्या करता है, ग्रो करता है। जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि जो ऊपर वाला एंड है इसका, वो क्या है, एंटीरियर साइड है, और जो नीचे वाली है वो कौन सी है, पोस्टीरियर साइड है। पोस्टीरियर एंटीरियर से सेपरेट हो रही है। तो इसमें क्या होगी, फिशन होगी। फिशन क्या होती है कि मतलब पीसेस रीजनरेट होंगे, मिसिंग पार्ट को रीजनरेट करेंगे। अब जो इंटीरियर वाला है वो न्यू पोस्टीरियर एंड को रीजनरेट करके एक नया प्लान एरिया बना देगा, और जो पोस्टीरियर वाला एंड है वो क्या करेगा, ऊपर से न्यू इंटीरियर पीस बनाएगा, मतलब अपने अपोजिट वाले पीसेस बनाएंगे और एक पूरा का पूरा इंडिविजुअल ग्रो करेगा, रिप्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह से हो रही है। जैसे हमने बडिंग वगैरह पढ़ी थी, जो बर्ड्स थे वो सेपरेट हो रहे थे और वो कम्प्लीटली एक डेवलप हो रहे थे, तो इसी तरह इधर भी क्या है, फिशन है कि अगर इंटीरियर पार्ट नहीं है तो वो पोस्टीरियर है, तो पोस्टीरियर वाला इंटीरियर बना देगा, इंटीरियर वाला क्या करेगा, पोस्टीरियर वाला बना देगा, तो पूरा हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ग्रोथ हो जाएगी, पूरा एक इंडिविजुअल बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, इसमें क्या होती है, गेमीट्स की फ्यूजन होती है। जैसे किस डायग्राम में हम देखते हैं, ये बल्ब लाइक जो सर्कल बने हुए हैं, एक को उसने क्या कह दिया, ओवरी, और एक को क्या कह दिया, टेस्टिस कह दिया उसने। मतलब ऐसे एनिमल्स जिनमें मेल और फीमेल कैरेक्टर एक ही बॉडी में पाया जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं, हर्मेफ्रोडाइट। सेम इंडिविजुअल हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। उसमें मतलब टेस्टिस भी होंगी और ओवरीज भी होंगी, जैसे कि डायग्राम में नज़र आ रहा है आपको। लार्वा समटाइम्स प्रेजेंट दैट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, कहते हैं इसमें समटाइम्स जो लार्वा होगा वो इनडायरेक्टली डेवलप करेगा, लेकिन क्या होता है, मोस्टली
कि जो लार्वा होता है वो एब्सेंट होता है और डायरेक्टली डेवलपमेंट हो जाती है इसकी, ये प्लानेरिया की। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। डुगैशिया है, उसके बाद उसमें क्या आ जाता है, प्लानेरिया आ जाता है। सिलिएटेड होती है इसकी सरफेस और ये फ्री लिविंग होता है। उसके बाद है फेस्कियोला हेपेटिका। फेस्कियोला हेपेटिका में क्या आता है, लिवर फ्लू का जाता है। ये एंडो पैरासाइट है। ये किस में रहता है, इन द बॉडी रहता है, जो लिवर के साथ एक बाइल डक्ट होती है। जैसे आपको राइट साइड पे ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं, बाइल डक्ट। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंडो पैरासाइट्स, इसके अंदर अटैच रहते हैं। ये फ्री लिविंग नहीं होते, अपने सकर्स के साथ होते हैं। नीचे वाली डायग्राम में आपको सकर्स मेंशन भी किया हुआ है कि जो उनका ऊपर छोटा सा स्ट्रक्चर है उसको क्या कह रहा है, सकर्स। इनके ज़रिए वो क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं, क्योंकि ये सेसाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते, तो ये अपने सकर्स के ज़रिए अटैच हो जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद इसकी लाइफ साइकिल में क्या होता है, 2 होस्ट होते हैं। स्नेल होता है इंटरमीडिएट होस्ट, और शीप और मैन। मतलब कि होस्ट में क्या हो रहा है, डेफिनेट होस्ट और प्राइमरी होस्ट। मैन को क्या कह दिया उसने, प्राइमरी होस्ट कह दिया, और स्नेल को क्या कह दिया, इंटरमीडिएट होस्ट। मतलब कि अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए इसको 2 होस्ट की ज़रूरत है, मतलब 2 होस्ट की ज़रूरत है। लार्वल स्टेज ये अपनी किसी और होस्ट में करेगा और एडल्ट किसी और होस्ट में जाके करेगा। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेनिया सोलियम। जैसे कि आप राइट साइड पे देख रहे हैं डायग्राम में, इसके ऊपर ये है एंडोपैरासाइट, जो किस में है, कैटल में है, ह्यूमन में है और पिग में है। इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं कैसे हैं, इसके सेगमेंट बने हुए हैं। ये रिबन लाइक बॉडी है इसकी। राइट साइड पे अपना देखें, ये जो सेगमेंट्स बने हुए हैं इसको क्या कह रहा है, वो रिबन लाइक बॉडी है ये। इसके बॉडी पार्ट्स का हम देखते हैं। बॉडी पार्ट्स में क्या आ जाता है, सबसे पहले इसने वो छोटा सा सर्कल किया हुआ है, उसको हेड किया हुआ है, और हेड को ओपन करके दिखाया हुआ है कि हेड में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। कॉलेक्स आ रहा है और पूरे हेड को हम क्या कह रहे हैं, कॉलेक्स कह रहे हैं। उसके बाद उसकी नेक है, उसके बाद उसके क्या हैं, प्रोग्लॉटिड्स हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेगमेंट्स बोल रहे हैं। और उसके हेड में क्या आ रही है, ऊपर हुक्स आ रही हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, अपने आप को अटैच करता है। ये सेसाइल होता है तो अपने आप को अटैच करता है। कुछ एग्जांपल्स आगे से हम देखते हैं। टेनिया सोलियम की हम लाइफ साइकिल देखते हैं कि मतलब इसको क्या होती है, 2 होस्ट की ज़रूरत होती है, इंटरमीडिएट होस्ट की और डेफिनेट होस्ट की। इन्फेस्टेशन, जाइगोट बिगिंस डेवलप वाइल स्टिल इन यूट्रस ऑफ फीमेल। मतलब कि क्या करेगा, इसका ये जो जाइगोट होगा वो डेवलप करना स्टार्ट कर देगा फीमेल की यूट्रस में। फिर ग्रेविड प्रोग्लॉटेड कंटेन यूट्राई विद कम्प्लीटली डेवलप्ड एम्ब्रियो ब्रेक एंड रिलीज विद फीसेस। ये क्या होगा, जो इधर बेफ्लो बनी हुई है इसके फीसेस में आके वो रिलीज़ हो जाएंगी। कंटिन्यू करनी है अभी, पॉज है अभी। हाँ जी, पॉज तो मैंने